मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखिए यहाँ पर 22 मई 2020 केमिस्ट्री क्लास 7। आज का 7वां दिन क्लास चल रहा है आपका केमिस्ट्री का। चलिए, हम लोग कल पढ़ चुके थे कि जो मोमबत्ती के ज्वाला होता है उसके 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ा था केंद्रीय मंडल, दूसरा पढ़ा था दैदीप्यमान मंडल और एक पढ़ा था अदैदीप्यमान मंडल। तो देखिए, तीनों मंडल के बारे में हम लोग आज बारी बारी से विस्तृत रूप से जानेंगे कि क्या होता है केंद्रीय मंडल, क्या होता है दैदीप्यमान मंडल और क्या होता है अदैदीप्यमान मंडल। तो देखिए मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, पहला में यहाँ लिखा गया है आपका केंद्रीय मंडल। इसमें देखिए क्या है, सेंट्रल जोन इंग्लिश में लिखा हुआ है। ज्वाला का यह भाग बत्ती को घेरे रहता है। देखिए, जो मोमबत्ती में ज्वाला का यह भाग जो होता है केंद्रीय मंडल, वह क्या होता है कि मोमबत्ती में जो बत्ती होता है उसको घेरे रहता है। देखिए, वहाँ भी समझते जाएंगे, लेकिन एक बात मैं यहाँ भी बता देना चाहता हूँ। देखिए, मोमबत्ती का फिगर हमने बनाया हुआ है। मोमबत्ती के ऊपर ज्वाला उत्पन्न हो रहा है और ज्वाला के 3 भाग आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, एक भाग इस तरह से घेरा गया है परवलय के रूप में, एक भाग इस तरह से घेरा गया है। इसके अंदर जो भाग आएगा इसी को कहते हैं केंद्रीय मंडल। देखिए, इसको मैं चिल्ला कर बुल्लू कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए देखिए देखिए, जो मोमबत्ती का भाग है जिसको हमने ब्लू कलर से पेंट कर दिया, कि जितना जो भाग दिखाई दे रहा है इसी भाग को हम लोग बोलेंगे केंद्रीय मंडल। ये देखिए केंद्रीय मंडल है, जो मोमबत्ती जल रहा है, इससे ज्वाला उत्पन्न हो रहा है। ज्वाला उत्पन्न हो रहा है तो 3 भाग में उसको बांट दिए हैं। देखिए, सबसे बीच का भाग है, इसके बाद फिर देखिए ये वाला भाग है जो आपको खाली खाली दिखाई दे रहा है। उसके और बाहर जाएंगे तो एक और भाग दिखाई दे रहा है। देखिए ये वाला भाग, यहाँ पे खाली खाली भाग है। तो 3 भाग होते हैं। मध्य वाला भाग जिसको हमने ब्लू कलर से पेंट किया, इसी को कहेंगे केंद्रीय मंडल। देखिए, नाम से ही पता चलता है केंद्रीय मंडल मतलब एकदम केंद्र में रहेगा, एकदम ठीक बीचों बीच रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं एकदम ज्वाला के लगभग बीच में यह ज्वाला का क्षेत्र है, जिसको हम लोग केंद्रीय मंडल कहते हैं। तो देखिए, ज्वाला का यह भाग बत्ती को घेरे रहता है। यह भाग जो है से बत्ती के एकदम नजदीक रहता है। बत्ती यहाँ है, इसको सट के बत्ती के एकदम नजदीक चारों तरफ से घेरे हुए जो रहेगा, सबसे नजदीक में यही मंडल आपको रहेगा। यहाँ देखिए फिगर में ये बत्ती था, बत्ती को चारों तरफ से घेर लिया। आगे देखिए, यह बीच वाला भाग है, ज्वाला का यह भाग बत्ती को घेरे रहता है। और क्या है, यह ज्वाला के मध्य वाला भाग है। ये जो केंद्रीय मंडल है यह ज्वाला के बीच का भाग है, मध्य का भाग है, ऐसा लिखा गया है, हम देख भी रहे हैं। इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। कि जो क्षेत्र है इसमें क्या होते हैं, मोम के जो वाष्प हैं वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं। और किस अवस्था में, बिना जले हुए अवस्था में। यहाँ पे जो भाग नीला दिखाई देता है, जो केंद्रीय मंडल है, इसमें जो होता है यही है कि यहाँ से मोम जो वाष्प के रूप में उड़ता है यहाँ पे जाके जमा रहता है और यहाँ पे बिना जले हुए अवस्था में ऐसे ही घूमते रहता है। बस जो मोम है वाष्प रूप में रहेगा, लेकिन दहन की क्रिया यहाँ पे अभी उसका नहीं हुआ रहेगा, मतलब वह जलता हुआ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मोम जो है से वाष्प के रूप में घूमते रहते हैं, इसी के कारण नीला भी लगता है यहाँ। तो देखिए, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है। यहाँ पे जो मोम के वाष्प हैं यहाँ घूमते रहता है, वह जलता नहीं है, केवल ऐसे ही घूमते रहता है, जिसके कारण नीला दिखाई देता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे दहन की क्रिया नहीं होता है, मतलब कि वह जलेगा नहीं, उसमें दहन की क्रिया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है। देखिए, यहाँ पे जो मोम है, मोम उड़ के यहाँ पे वाष्प रूप में रहता है।
तो यह क्यों नहीं जल पाता है? इसलिए नहीं जल पाता है क्योंकि यहाँ पे मोम को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि देखिए ये वाले भाग जो है इसको चारों तरफ से दैदीप्यमान मंडल और अदैदीप्यमान मंडल दोनों ज्वाला के क्षेत्र जो है से केंद्रीय मंडल को घेर के रखे हुए हैं। फिर से सुनिए, केंद्रीय मंडल को घेर के रखे हुए हैं दैदीप्यमान मंडल और अदैदीप्यमान मंडल। वो दोनों वैसे मंडल हैं जो क्या कर रहे हैं कि केंद्रीय मंडल के पास ऑक्सीजन को इधर बाहर से वहां तक नहीं जाने दे रहे हैं। ऑक्सीजन अगर इधर से यहाँ पे जाना भी चाहता है तो यहाँ पे वह नहीं जा पाता है, क्योंकि देखिए मंडल के बाहर दैदीप्यमान और अदैदीप्यमान दो मंडल मौजूद हैं जो ऑक्सीजन को यहाँ तक नहीं जाने देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे दहन की क्रिया नहीं होती है। और यहाँ पे दहन की क्रिया नहीं होती है जिसके कारण मोम जो वाष्प के रूप में रहता है वह नीला दिखाई पड़ता है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इस क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होने के कारण इसे अदहन का क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए जो केंद्रीय मंडल है इसको आप अदहन का क्षेत्र भी कह सकते हैं। मतलब समझिए कि केंद्रीय मंडल का एक उपनाम है अदहन का क्षेत्र, क्योंकि इस क्रिया में दहन की क्रिया नहीं, इस क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है, जिसके कारण इसको अदहन का क्षेत्र भी कहते हैं। आगे देखिए लिखा गया है, इस क्षेत्र के ज्वाला का रंग नीला होता है, जो मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जो मोम वाष्प के रूप में रहते हैं इसी के कारण नीला रंग के यहाँ दिखाई देता है। और क्या लिखा हुआ है, तथा ताप सबसे कम होता है। अगर ताप की बात किया जाए कि यहाँ टेम्परेचर कितना है, तो पूरा ज्वाला के क्षेत्र में सबसे कम तापमान इसी बीच वाला क्षेत्र के तापमान होता है। मतलब केंद्रीय मंडल का तापमान पूरा ज्वाला के तापमान से सबसे कम रहता है। इस क्षेत्र में तापमान सबसे कम रहेगा, यही बात हमने यहाँ पे बताया है। तो वीडियो को पॉज करेंगे, इतना लिख लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अदैदीप्यमान मंडल और दीप्यमान मंडल की तरफ। आगे देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट कि दैदीप्यमान मंडल जो दो में हम लोग पढ़े थे, दूसरा जो ज्वाला का क्षेत्र है दैदीप्यमान मंडल उसको कहते हैं। इसमें हम लोग क्या इसके बारे में जानते हैं कि ज्वाला का यह भाग केंद्रीय मंडल तथा अदैदीप्यमान मंडल के मध्य में स्थित होता है। अब देखिए जहाँ तक क्षेत्र की बात की जाए, ज्वाला के जो 3 क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र में जो दूसरा दैदीप्यमान मंडल है, फिर से सुनिए, ज्वाला का जो 3 क्षेत्र होते हैं उसमें जो दूसरा दैदीप्यमान मंडल है वह दैदीप्यमान मंडल ज्वाला के मध्य वाला क्षेत्र होता है। आप सोचेंगे सर केंद्रीय मंडल भी मध्य में है और दैदीप्यमान मंडल भी मध्य में बता रहे हैं आप, तो नहीं। देखिए बोलने का हमारा ढंग भी अलग है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप फिगर के माध्यम से समझिए। जैसे देखिए केंद्रीय मंडल हम किसको बोल रहे थे पिछला बार, केंद्रीय मंडल में इसको बोल रहा था, देखिए ये वाला क्षेत्र को बोल रहे थे, है ना बात सही। ये वाला क्षेत्र को हमने फिल कर दिया था, भर दिया था ब्लू कलर से। यही क्षेत्र जो है जिसमें हम मार्कर के नोक को घुमा रहे हैं, यही है आपका केंद्रीय मंडल। ये केंद्रीय मंडल की बात है। और देखिए दैदीप्यमान मंडल कौन है, देखिए दैदीप्यमान मंडल जिसको हमने भर दिया यहाँ पे, ये फिगर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसमें जिस क्षेत्र को हमने भर दिया है यही है आपका दैदीप्यमान मंडल। और देखिए जो बीच में नहीं भरा हुआ है यह था केंद्रीय मंडल, और यहाँ जिसको हमने भर दिया है यह क्षेत्र है दैदीप्यमान मंडल। माने ज्वाला के यह मध्य में पाया जाता है। अगर भाग की बात की जाए तो भाग में सबसे मध्य में यही पाया जाता है। ज्वाला के 3 क्षेत्र में बीच वाला क्षेत्र जो है वह दैदीप्यमान मंडल है। अगर पूरा ज्वाला की बात की जाए तो पूरा ज्वाला में जो मध्य में पाया जाता है वह केंद्रीय मंडल है। आप फिगर से आराम से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं।
ये था केंद्रीय मंडल, और ये जिसको हमने फिल किया है अभी, यह है दैदीप्यमान मंडल। तो देखिए दैदीप्यमान मंडल के बारे में हम लोग जानते हैं। अंत में देखिए हम एक फ्रेश फिगर बनाएंगे, आपको एक मोमबत्ती जलता हुआ रहेगा, उसमें तीनों क्षेत्र को हम तीर के निशान द्वारा कौन केंद्रीय मंडल वाला क्षेत्र है और कौन दैदीप्यमान मंडल वाला क्षेत्र है और कौन अदैदीप्यमान वाला क्षेत्र है, हम तीनों को बारी बारी से तीर के चिन्ह देके वहां पे नाम लिख देंगे। लेकिन अभी देखिए समझिए, यही वाला क्षेत्र है आपका दैदीप्यमान मंडल। तो देखिए दैदीप्यमान मंडल में क्या होता है, ज्वाला का यह भाग केंद्रीय मंडल तथा अदैदीप्यमान मंडल के मध्य में स्थित होता है। यह जो दैदीप्यमान मंडल है, यह दैदीप्यमान मंडल केंद्रीय मंडल तथा यह जो दैदीप्यमान मंडल है, यह केंद्रीय मंडल तथा अदैदीप्यमान मंडल दोनों के बीच में देखिए ये वाला भाग पाया जाता है। और इसमें ऑक्सीजन के अपर्याप्त आपूर्ति होने के कारण देखिए इसमें ऑक्सीजन यहाँ पे पहुँचता है, लेकिन बहुत मात्रा में नहीं, जितना चाहिए उतना मात्रा में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है। क्योंकि अभी भी देखिए अगर ऑक्सीजन बाहर से यहाँ पे आना चाहेगा तो यहाँ इस क्षेत्र के बाहर भी एक क्षेत्र है जिसका नाम है अदैदीप्यमान मंडल। यह क्षेत्र क्या करेगा, पूर्ण रूप से ऑक्सीजन को यहाँ पे नहीं आने देगा, कुछ भाग को तो जरूर वह रोक लेगा। तो अदैदीप्यमान मंडल जो है सो वह ऑक्सीजन को दैदीप्यमान मंडल तक नहीं आने देता है पूरी तरह से। तो कुछ भाग को ही, ऑक्सीजन के कुछ भाग ही बाहर से चलकर दैदीप्यमान मंडल तक पहुंच पाते हैं। तो अगर कुछ भाग ऑक्सीजन के वहां जहां पे पहुंचता है तो वहां पे अपूर्ण दहन होता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और वही बात का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं कि जो दैदीप्यमान मंडल है यहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं आता है। सुनिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन भागते भागते किसी प्रकार से आ जाता है, लेकिन उतना मात्रा में नहीं आता है जितना मात्रा में यह भाग ऑक्सीजन को पाना चाहता है, उतना मात्रा में ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि ऑक्सीजन तो वहाँ पे पहुँचेगा लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं, अपर्याप्त मात्रा में, माने थोड़ा मात्रा में। अब देखिए थोड़ा मात्रा में जब ऑक्सीजन पहुँचता है तो मोम के जो वाष्प हैं वह जलते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से जलते हैं, जिसके कारण अपूर्ण दहन होता है। पूरा दहन भाग में नहीं हो पाता है क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पे अपूर्ण दहन होता है। और देखिए मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, जिसके कारण क्या होता है, अर्थात इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। अब देखिए जी, जहां पर भी अगर पूर्ण दहन नहीं होता है, बात समझिए, अगर जहां पर भी पूर्ण दहन नहीं होता है, अपूर्ण दहन होता है, तो उस स्थान पे कार्बन की मौजूदगी अवश्य रहता है, क्योंकि ईंधन के पूर्ण रूप से नहीं जलने के कारण वहाँ पे जो ईंधन के में से जो कार्बन निकलता है वह हवा में तैरने लगता है। तो देखिए इस क्षेत्र में भी क्या होगा कि कार्बन हवा में तैरने लगेगा। और वही बात देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कार्बन के सूक्ष्म कण यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, क्योंकि पूर्ण दहन इस भाग में नहीं हो पाता है। अब आगे देखेंगे, यह क्षेत्र पीला प्रकाश निकालता है। यह क्षेत्र कैसा प्रकाश निकालता है, तो पीला। हमने केंद्रीय मंडल में पढ़ा था कि केंद्रीय मंडल वाला जो क्षेत्र है यह नीला प्रकाश निकालता है, लेकिन यहाँ पे जो दैदीप्यमान मंडल है यह पीला प्रकाश निकालता है। अब पीला प्रकाश क्यों निकालता है, क्योंकि आप जानते हैं अपूर्ण दहन में पीला प्रकाश ही निकलता है। तो यहाँ पे अपूर्ण दहन की क्रिया होती है जिसके कारण पीला प्रकाश उत्पन्न होता है, हमने दहन में बताया था आपको। अब देखिए इसमें ज्वाला का ताप मृदुल रहता है। अब देखिए ज्वाला के तापमान कितना रहता है सर, तो देखिए ज्वाला के तापमान क्या होगा, मृदुल रहेगा। मृदुल मतलब कि औसत रहेगा। औसत कहने का मतलब है कि ना सबसे ज्यादा तापमान वहां पे रहेगा और ना सबसे कम तापमान वहां पे रहेगा। मतलब यह ज्वाला का ऐसा क्षेत्र है जिसमें तापमान न बहुत ज्यादा रहता है और न बहुत कम रहता है। मतलब ज्वाला के जितना भी तापमान है उसके औसत मतलब कि मध्य रूप से वहां पे तापमान रहता है।
तो देखिए और क्या है कि यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। यह जो क्षेत्र है दैदीप्यमान मंडल, सबसे बड़ा ज्वाला का क्षेत्र अगर कोई कहे, अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे कि मोमबत्ती के ज्वाला के सबसे बड़ा भाग या सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है, ए केंद्रीय मंडल, बी दैदीप्यमान मंडल, सी अदैदीप्यमान मंडल या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बी को आंसर लिखेंगे, दैदीप्यमान मंडल को ही आंसर लिखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ बता दिया गया है कि दैदीप्यमान मंडल जो है से ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे ज्यादा क्षेत्र को वह ग्रहण करता है, सबसे ज्यादा क्षेत्र को वह घेर के रखता है। तो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इतना लिख लेंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे अदैदीप्यमान मंडल की तरफ।